दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, चीन की एयरफोर्स में 6th जनरेशन का अवाक्स सिस्टम शामिल हुआ है, यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 9 के आसपास अवाक्स हैं, भारत के पास सिर्फ 5 के आसपास अवाक्स हैं। बल्कि चीन के बारे में कोई भी अंदाज़ा अभी तक हमें नहीं है कि कितने अवाक्स हैं, लेकिन जो चीन ने 6th जनरेशन का अवाक्स विमान अपनी सेना में शामिल किया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 6th जनरेशन का है और अमेरिका के पास भी इसकी टक्कर का कोई विमान नहीं है। ये चीन के अंदर मौजूद रहकर ही दिल्ली तक नज़र रख सकता है। तो चीन के इस अवाक्स विमान की क्या खासियत है, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट से इसको लेकर बात करते हैं। टैक्टिकल अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है KJ-600। KJ-600 अवाक्स की सफल उड़ान हुई है। जानकारी के अनुसार इसे चीन की नौसेना के लिए बनाया गया है। अमेरिका के E-2 हॉक आई के से इसकी तुलना है। 24x7 घंटे दुश्मनों पर नजर रख सकता है। चीन ने कुल ऐसे 4 से 6 अवाक्स विमान तैयार किए हैं। 693 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। चीन ने KJ-600 की रेंज 1250 किलोमीटर है। फ्यूल मिलने के बाद ये 2800 किलोमीटर तक जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में कहा जाता है ये आपकी सेना की आंखें होती हैं। इनसे आप दुश्मनों पर नज़र रख सकते हो, उनका सर्वेलेंस कर सकते हो, रेकी कर सकते हो और समय रहते ही ज़रूरी सूचनाएं अपने ग्राउंड ट्रूप्स को या एयर ट्रूप्स को पहुंचा सकते हो। इससे आपको किसी भी समय बढ़त हासिल हो जाती है। चाइना ने जो अवैक्स सिस्टम डेवलप किया है, निश्चित तौर पर वो अमेरिका की कार्बन कॉपी है। अमेरिका के पास इस तरह के एयरक्राफ्ट पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की कॉपी होने के बावजूद ये सिस्टम हिंदुस्तान के लिहाज से और तमाम उन देशों के लिहाज से जो चाइना के साथ सीमा शेयर करते हैं, उनको बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे चीन की जो एक रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इस पर्टिकुलर अवैक्स सिस्टम का, इस एयरक्राफ्ट का जो रेंज बताया जा रहा है वो 1250 किलोमीटर का है और अगर इसको हवा में रिफ्यूल कर सकते हैं तो वो रेंज 2800 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ये अपने आप में एक बात बताता है कि अगर चाइना अपने शिप्स के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च करेगा तो उसको भारत के या किसी भी देश के बहुत नज़दीक आने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर ग्रुप्स की सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत जैसे देशों के ऊपर नज़र रखने के लिहाज से भी ये एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इससे निश्चित तौर पर चीन की सेना की ताकत बढ़ेगी, विशेष करके नेवी की, क्योंकि चाइनीज़ नेवी का आकार काफ़ी बड़ा है और चाइनीज़ नेवी इस समय वेस्टर्न पावर्स के ऊपर भी निगाह रख रही है। अपने शिप्स को, कैरियर ग्रुप्स को लगातार भेज रही है, अलग अलग समंदर के ऊपर भेज रही है और वहाँ से अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर कोई भी देश हो, सबके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में जब 5 से 6 इस तरह के अवैक्स सिस्टम डेवलप हो जाएंगे तो चाइना की रेंज भी सर्वेलेंस करने की अपने आप बढ़ जाएगी। अब इसको देखना है कि इससे बचने के लिए भारत समेत तमाम देश क्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ही अजूबा हो रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों पर ये नज़रें रखेगा वो ऑलरेडी सैटेलाइट्स के माध्यम से देखी जा सकती हैं। तमाम देश ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी चाइना की हरकतों से सचेत रहने की आवश्यकता ज़रूर है।